हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। तो पेप्टाइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास 2 से लेके 50 तक अमीनो एसिड रेसिड्यूज जुड़े होते हैं और वो जो लिंकिंग होती है उनके बीच में वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड से। और एक टाइप का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो इनके बीच में होता है उसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, और उसको हम एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जब हमारे पास सपोज 2 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज अगर जुड़े हुए हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, तो उसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड्स। और अगर सपोज करते हैं अगर हमारे पास 3 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं 2 पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, उसको हम बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड्स। सो सिमिलरली अमीनो एसिड्स जो टेट्रापेप्टाइड्स, पेंटापेप्टाइड्स एंड सो ऑन, और भी टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो हमारे पेप्टाइड्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होता है, या तो राइबोसोम्स उन्हें सिंथेसाइज करता है या फिर कहीं और होते हैं। अगर वो राइबोसोम्स में सिंथेसाइज होते हैं तो सिंथेसिस जो होती है उसको हम बोलते हैं राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड, और उसमें यूज होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेज एंजाइम। और सपोज अगर वो राइबोसोम्स में नहीं सिंथेसाइज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, और यहाँ पे कोई भी पेप्टाइड ट्रांसफरेजेज जैसे एंजाइम यूज नहीं होता है। अब हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है। पॉलीपेप्टाइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास मोर देन 50 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हो। ओके, और सेम वो ये भी कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विच इज अ टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो बनाया है मैंने डाइपेप्टाइड का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे उसको हमने बोला एन टर्मिनल, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ उसको बोला हमने सी टर्मिनल। ओके, और जो सी और एन के बीच में जो मैंने ब्लू कलर से जो सर्कल बना रखा है उस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, जो हम तब से पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और ये एक तरीके का जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें हमारा H2O रिलीज होता है, और ये एक तरीके का एंडरगोनिक प्रोसेस होता है, इसीलिए जो इसका डेल्टा G नॉट होता है वो सिमिलर होता है 21 किलो जूल पर मोल के।